आज कर्दम ऋषि गुरुदेव की स्तुति करते हैं, प्रभु का, भगवान का, उनके स्वीकार करते हैं आतिथ्य को। और क्या, जो इष्टाम बताद्याम खिल स्वस्वरा से सांसिध्यमश्नोस्तव दर्शनाम्नम यद्दर्शनम जन्म विरिद्य सद्भिम राक्षसते योगिनो रूढ़ योग। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझको आज्ञा दे रहे हैं गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने के लिए, मैं करना करूंगा, लेकिन आप मेरे घर में, मेरे पत्नी के गर्भ से मेरे घर में भगवान आप पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तब मैं इस गृहस्थ जीवन को स्वीकार करूंगा। जैसे कहा है, भगवान ने कहा, जाओ आज के तीसरे दिन ही तुम्हारे घर पे मनु और शत्रुपा आएंगे, अपनी बेटी को लेकर देवहूति को, उसके साथ तुम्हारे विवाह होगा। कह दिया, आदेश दिए, आते हैं देवहूति को लेकर के मनु और शत्रुपा, दोनों का विवाह होता है। आदि आदि प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न किया। बिछाया आसन, देवहूति जो थी सोची कि मेरे पति होने वाले हैं, इनके बिछाए हुए आसन पे मुझको नहीं बैठना चाहिए, अपना दाया अंग उस पे रख दिया और नीचे बैठ गई। प्रभु को याद करते कर्दम जी ने समझ गए कि ये पात्र सुयोग्य है, इसको धारण करना चाहिए। उनने पत्नी के रूप में धारण किया, बड़े प्रेम से दोनों रह रहे हैं। जैसी शादी हुई, शादी होने के बाद कर्दम जी पुनः तपस्या में चले गए, समाधि में। जब समाधि में चले गए, पुनः 10 वर्ष बीत गए समाधि में। अब क्या, देवहूति समाधि के समय पे अपने पति की बहुत सेवा की। जब बहुत सेवा किया है तो देखा क्या, जो भगवान ने अपने भक्त को देख करके उदार भाव इतने मेरे भक्त का था, कर्दम ऋषि के देख करके भगवान के आंखों से आंसू गिरे थे। जो आंसू गिरे थे वहीं पे एक बिंदु सरोवर नाम करके सरोवर निर्माण हो गया था। यही आज देवहूति जो थी अपने पति की सेवा करते करते वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। कर्दम ऋषि की जैसे समाधि टूटी, समाधि टूटते ही देखा, तब से उठने के बाद देखा देवहूति की ऐसी अवस्था। तो अब महाराज कर्दम जी क्या करते हैं, देवी को आदेश देते, जाओ, हर एक बेटियों की, हर एक कन्याओं की 2 ही इच्छा होती है। एक मेरे, क्या 2 इच्छा, एक मेरे पति जो मिले तो बहुत अच्छे मिले, दूसरी इच्छा ये होती कि मेरे संतान की प्राप्ति हो। ये 2 इच्छाएं माताओं बहनों को होती है। वही आए कर्दम जी ने विचार की कि इसके युवा अवस्था में जो थी ये मेरी सेवा में गुजर गई, आदेश दे, जाओ देवी, इस बिंदु सरोवर में तुम डुबकी लगाओ, पुनः उसी अवस्था में आ जाओगी। जैसे डुबकी लगाई है बिंदु सरोवर में, पुनः सभी सरिताएं जो थी गंगा, यमुना, सरस्वती उसमें समा गई। आज वह देवहूति पुनः युवा अवस्था में खड़ी हुई। कर्दम ऋषि भी जाते हैं और उसी में डुबकी लगाते, उनको भी पुनः युवा अवस्था मिलता है। अब इधर दोनों की युवा अवस्था मिलने के बाद क्या किया, दोनों दाम्पत्य चालू होता, प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से जैसे दाम्पत्य शुरू हुआ तो कर्दम ऋषि के देवहूति के गर्भ के द्वारा 9 कन्याएं हुई हैं। उन 9 कन्याओं को महाराज ने क्या किया, एक एक ऋषियों को साथ विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद जब देखा अंत में यहाँ कपिल भगवान का जन्म होता, तस्याम नहुति थे काले भगवान मधुसूदन कर्मदं वीर्यमापन्नो यज्ञे विघ्निरिव दारुणम्। आज इधर कर्दम ऋषि के तप से देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट होते। बोलो कपिल भगवान की। कपिल के रूप में प्रकट हुए और जैसे प्रकट हुए भगवान से आज कर्दम ऋषि आज्ञा लेकर के वन में चले जाते हैं और देवहूति पत्नी को अपने कर्दम जैसे ऋषि ने क्या किया है, अपने बेटे भगवान जैसे पुत्र प्राप्त करके अपनी पत्नी को दे करके वन की यात्रा करने चले गए भगवान के स्वधाम प्राप्ति के लिए। मैया देवहूति ने भगवान जैसे पुत्र प्राप्त करके
माँ भगवान के शरण में जाती है।